अच्छा, एक ज़रूरी सवाल है, क्या आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक है? अगर नहीं है ना, तो ये जानकारी बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऐसा अपडेट जारी किया है जिसका सीधा असर आपके बैंक खाते और रोजमर्रा के फाइनेंशियल लेन देन पर पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या पैन कार्ड सच में बंद हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और सरकार ने इसकी एक आखिरी तारीख भी बता दी है। ये तारीख याद रखिएगा, 31 दिसंबर 2025। ये वो डेट है जिसके बाद अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुआ तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये फाइनल डेडलाइन है। तो सोचिए, अगर कोई इस डेडलाइन को नज़रअंदाज कर दे तो क्या होगा? देखिए, इसके जो नतीजे हैं ना, वो सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है, बल्कि ये किसी के भी फाइनेंस के लिए बहुत भारी पड़ सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पता है क्या होगा? आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है। जरा सोच कर देखिए, आप ना तो अपने पैसे निकाल पाएंगे और ना ही कोई पेमेंट कर पाएंगे। मतलब अपनी ही मेहनत की कमाई तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, मुश्किलें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पैन कार्ड तो बंद हो ही जाएगा, आप टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर पाएंगे। और अगर कोई शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है तो वो नया डीमैट अकाउंट, मतलब जिससे शेयर्स खरीदते बेचते हैं, वो भी नहीं खोल पाएगा। एक तरह से समझिए कि आपकी पूरी फाइनेंशियल दुनिया ही रुक सकती है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका एक बहुत आसान सा समाधान भी है। सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं कि आपका पैन और आधार पहले से लिंक है भी या नहीं, और ये चेक करना, आप यकीन मानिए, बहुत ही आसान है। और अच्छी खबर ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये बहुत ही सिंपल है। आप अपने फ़ोन से ही कुछ ही मिनटों में इसका पता लगा सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। और हाँ, किसी भी नकली वेबसाइट से बच के रहिएगा। वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिख जाएगा। बस उस पर क्लिक करें, अपना पैन और आधार नंबर डालिए और फिर वैलिडेट बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर तुरंत जवाब आ जाएगा। अगर आपका पैन पहले से लिंक है तो वहां साफ साफ लिखा होगा कि ये पहले से जुड़ा हुआ है, और अगर नहीं है तो वो भी पता चल जाएगा, और फिर आप उसे लिंक करने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और ज़रूरी बात, ये जो नियम है ना, ये हर किसी के लिए नहीं है। मतलब कुछ लोगों को इससे छूट दी गई है। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि वो कौन लोग हैं। देखिए, अगर कोई एनआरआई है या कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, या फिर किसी की उम्र 80 साल से ज़्यादा है, या कोई असम, मेघालय या जम्मू कश्मीर में रहता है, तो उन लोगों को अपना पैन आधार से लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो पैन आधार लिंकिंग एक बहुत ही ज़रूरी काम है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। और पता है, ऐसी ही कई और भी ऑनलाइन सरकारी सर्विसेज होती हैं जिनसे न सिर्फ दूसरों की मदद की जा सकती है, बल्कि कमाई भी की जा सकती है। तो अगर इस तरह के काम में किसी की रुचि है तो उनके लिए एक बहुत खास जानकारी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर आप फ्री NSDL ID लेना चाहते हैं तो नीचे URL दिया हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से और बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस NSDL ID के जरिए आप कई ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड बनाने की सर्विस, उसे अपडेट करने की सर्विस और दूसरी भी महत्वपूर्ण सुविधाएं। ये सभी सेवाएं बहुत ही सरल तरीके से चलती हैं, और आप अपनी दुकान या सेंटर से इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए URL पर क्लिक करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, और अभी तुरंत फ्री NSDL ID के लिए आवेदन करें।